हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जो काम है, जो इनके अवसर हैं, वो तुरंत ही फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं जिनसे कि वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उनके बारे में सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि का अंक 8 है। तो जो वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं, वो 6, 8, 12 वाली स्थिति में तो नहीं है कहीं। ये सबसे पहले देखेंगे कि यदि इन जगह में है तो उनके उनके लिए जो उनका जो कार्य करने का और जो इस समय जो उसमें जो सही स्थिति आनी है, जो प्रोग्रेस की स्थिति आनी है, उसमें कहीं ना कहीं हिसाब से कमी आ जाती है या वो स्लो कार्य हो जाते हैं। तो वही स्थिति बनी हुई है। देखो, वृश्चिक राशि यहाँ पर है 8 अंक, और उनके जो लॉर्ड हैं यहाँ पर मार्स, जो है मंगल, जो है वो 8वें भाव में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेस है वो इस समय बहुत स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्स का यहाँ से अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और मार्च का यहाँ पर 20 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद ये भाग्य स्थान में यहाँ पर चले जाएंगे, तो उसके बाद परिणाम अच्छे आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए, यहाँ से ये जो भाग्य इस समय साथ नहीं दे रहा है, उसका एक रीजन और भी है। वो दूसरा ये है कि यहाँ से ठीक पंचम हाउस जो है, पंचम स्थान यहाँ पर है, और पंचम स्थान का जो अंक है यहाँ पर 12 है, और वहां पर राहु का गोचर हो रहा है। राहु भी कई प्रकार से भ्रम और मिस इंटरप्रिटेशन और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति बना देती है। जो हायर हमारी सोच होती है, जिधर हम जा रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जिनकी पूर्णता हो रही है, उनमें पूर्णता न होना, कई प्रकार से उलझने आना, ये राहु के द्वारा यहाँ पर हो रहा है, जिससे कि भाग्य पर भी फर्क पड़ रहा है। तो भाग्य का अच्छी वृद्धि न होना, उसके कारक हो गए राहु और मंगल। ये इन दोनों के कारण इस समय जो है बहुत अच्छी स्थिति जो है आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और इसके लिए यदि मंगल के उपाय देखें तो आपको मीठी रोटी जो है कुत्तों को खिलाना चाहिए। इससे भी मंगल का दोष कम होता है। और उसके साथ साथ में लाल मूंगा यदि पहने आप, तो वो भी अच्छा है। और तीसरा जो उपाय है वो हनुमान जी की स्तुति करना, हनुमान जी की उपासना करना। इससे भी मंगल देवता काफी जो है शांत हो जाते हैं। तो स्थिति यहाँ पर मंगल की है। मंगल कमजोर है, तो मंगल को ठीक करने के लिए ये उपाय करने यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा कि जो राहु की स्थिति यहाँ पर है, राहु की स्थिति जब तक यहाँ पर है तब तक कई प्रकार से परेशानियां इसमें चल रही हैं। उससे भाग्य की जो वृद्धि देखी जा रही है, ये भाग्य में जो होना है वो चीजें डिले हो रही है। 1, 5, 9 की स्थिति सुदृढ़ होनी बहुत जरूरी है। 1, 5, 9 की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दसम स्थान भी, और उसके बाद 11वां स्थान भी ये ठीक होना चाहिए। दसम स्थान हमारा कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र में सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे, ठीक दसम स्थान में। क्योंकि यहाँ पर 5 अंक है, तो सूर्य का भी ये अपना स्थान है, स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो स्वराशि में बैठने का मतलब है कि अच्छी अच्छी खासी स्थिति है। तो स्वराशि में बैठने से 50% जो है इसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो सूर्य का यहाँ पर अच्छा गोचर है, और अच्छी रिजल्ट भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो भी 5 सितंबर से और 23 सितंबर तक यहाँ पर बुध की स्थिति बनी हुई है। तो ये तो सूर्य बुध आदि योग यहाँ पर अच्छा बन गया है। लेकिन ये योग के बावजूद भी आपकी जो वृश्चिक राशि वालों का बहुत अच्छा इस समय क्यों नहीं चल रहा है, उसका रीजन ये है। उसका रीजन ये है कि सामने यहाँ पर सैटर्न जो है बकरी बने हुए हैं। आपकी कुंडली में भी यदि बकरी है तो उसका रीजन कुछ और होता है। बकरी है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा होगा, और यदि उसको वहां पर बकरी नहीं है, मार्गी है, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही डिफरेंट वहां पर देखा जा रहा होगा। तो यदि एक ही तरह की स्थिति होती है तो यहाँ पर प्रभाव जो है कम पड़ता है। यदि दूसरी स्थिति यहाँ पर मार्गी है तो यहाँ पर प्रभाव उसका ज्यादा पड़ेगा। बहुत बहुत स्लो ढंग से यहाँ पर कार्य होंगे। तो ये शनि का यहाँ पर देखना काफी हद तक जो है कुंडली को अच्छा या बुरा यहाँ पर बनाने में शनि की भूमिका होती है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में भी इसी तरह से बकरी है वहां पर शनि, तो इसका प्रभाव यहाँ पर अच्छा देखा जा सकता है। यदि मार्गी है तो यहाँ पर प्रभाव जो है डिफरेंट यहाँ पर देखा जाएगा।
तो ये जो भाग्य की स्थिति है उसमें मैंने 3 चीजें बता दी कि राहु का पंचम स्थान में होना, मंगल का अष्टम स्थान में होना और शनि का बकरी होना जो है चतुर्थ भाव में। ये तीनों रीजन आपके भाग्य की वृद्धि न करने में ये इन तीनों का इस समय बहुत बड़ा रोल है। अब राहु का यदि उपाय करना हो तो राहु के लिए ओम राहुए नमः इसका भी जाप है। साथ साथ में राहु के लिए कहते हैं कि गोमेद पहनना चाहिए। गोमेद बड़ी उंगली में गोमेद पहन सकते हैं और 5.25 अति कम से कम होना चाहिए। तो राहु का ये उपाय है। मंगल के लिए मैंने बताया कि आपको लाल मूंगा पहने और उसके बाद जो मीठी रोटी है वो कुत्ते को खिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से इनके उपाय हैं। अब जो अष्टम स्थान है इसको ये एक ऐसा स्थान माना जाता है कि ये अच्छा स्थान नहीं माना जाता उस हिसाब से, इसलिए इसमें कई प्रकार की ये भी संभावनाएं बन जाती हैं कि कई हिडन चीजें या कई प्रकार से परेशान होना या कई प्रकार से जो तंत्र मंत्र वाली चीजें होती हैं ये भी हम अष्टम स्थान से देखते हैं। और उसमें जैसे कहते हैं कि भाई कमजोर हो गया, ये इस तरह से कोई चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो वो चीजें भी इस स्थान से हम देखते हैं। इसीलिए जो यदि आपके राशि का यहाँ पर लॉर्ड आता है तो कई प्रकार से परेशानियां उसमें बननी शुरू हो जाती हैं, ये भी होता है इसमें। और स्वास्थ्य पे फर्क पड़ना भी स्वाभाविक है। चलिए अब ये तो हो गया आपके भाग्य के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य का जो यहाँ पर देखिए ये अंक है 12 है और ये पंचम स्थान है, यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। अब इस स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं तो ये बृहस्पति बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके इनके जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए अष्टम में। तो स्वास्थ्य के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अष्टम तो बहुत अच्छा भाव नहीं होता और इसलिए जो है पेट संबंधी परेशानियां या पित्त संबंधी परेशानियां या कफ पित्त इस तरह से परेशानियां हो सकती हैं या हमारी जो जनानांग है उनमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि मंगल का यहाँ पर प्रभाव। साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि ये जो 3 अंक है ये बुध का अंक है। तो बुध का यहाँ पर जो गोचर है वो यहाँ पर गोचर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बुध से संबंधित यदि चीजें होंगी तो त्वचा से संबंधित भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। मंगल का मैंने आपको बताया। अब यदि इसी स्थान से हम ये देखेंगे कि भाई जो लोग सगाई कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं या दूसरा जिनका लव रिलेशन है यदि देखा जाए तो चूंकि राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं राहु के गोचर के कारण। तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर बनती है। तो ये राहु का गोचर है यहाँ पर वो इसके लिए बहुत ठीक नहीं समझा जा रहा है और ये कह सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है परेशानियां बनी रहती हैं जो कि बहुत अच्छा समय उसके लिए नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑल ऑफ सडन कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनसे कि जो चीजें बन रही हैं वो भी बिगड़ती हैं यहाँ पर राहु के गोचर के कारण। अब यदि ये स्थान इस स्थान को हम लेते हैं तो ये स्थान है मैरिज का स्थान, यह हम इसे कहते हैं वैवाहिक स्थान, मैरिज लाइफ इसको कह सकते हैं। तो मैरिज लाइफ में यहाँ पर अंक 2 है। तो 2 के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, शुक्र का गोचर चल रहा है ठीक यहाँ पर 11th हाउस में। तो ये अच्छा है क्योंकि शुक्र भी अच्छे स्थान में गोचर कर रहे हैं और दूसरा बृहस्पति भी यहाँ पर है। तो जो मैरिज लाइफ रहेगी वो अच्छी रहेगी। साथ साथ में ट्रैवलिंग्स भी आपकी हो सकती है और इसके अलावा जो है आप प्लानिंग बनाएंगे या इधर उधर कहीं भी आप यदि जाते हैं और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो व्यवस्थित ढंग से आपके चल रहे हैं। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी समझी जा सकती है। अब उसके बाद यदि हम बात करेंगे कैरियर की तो कैरियर का जो अंक है यहाँ पर देखिए 5 अंक है और ये 4 अंक है। तो इन दोनों की यदि गणना की जाती है तो जो सूर्य का स्थान है, सूर्य का यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान माना जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका साथ दे रहा है और कई प्रकार से शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं। और परंतु इनके साथ साथ में ये जो सूर्य का यहाँ पर गोचर है, बुध का गोचर है, ये अच्छा समझा जाएगा, लेकिन साथ साथ में मंगल के उपाय जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि मंगल जो आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो है 8th हाउस में। तो इनका उपाय जरूर करना पड़ेगा, इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो जो मंगल का जो एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, वो है ओम ग्रांग ग्रीम ग्रौंग सहा
भौमाय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र का हम जाप करेंगे और साथ साथ में चूंकि वृश्चिक राशि है और सूर्य भी दशम भाव में है तो सूर्य जल भी चढ़ाएं और मंगल के उपाय जरूर करें। और इसके साथ साथ में जो ओम राहुए नमः का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये परेशानियां काफी शांत हो सकती हैं और ग्रहों को शांति भी हो सकती है और साथ साथ में जो ये चीजें हैं जो हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ये दूर भी किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपनी कुंडली हॉरोस्कोप को भेजें, केवल वही लोग भेजें जो बहुत नीडी हैं और जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में उनकी जन्म कुंडली में किस तरह से ग्रह गोचर है, कैसे जो है दशा और अंतरदशा है और अब इस समय ट्रांजिट में वो दशाएं क्या बताते हैं, सबका विश्लेषण एक साथ कर करके आपको बताया जा सकता है कि आपके लिए उचित समय उचित कार्य करने के लिए कौन सा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।